So in the sand casting, what we do first, we will make the sand mold in sand. So if this is the product, तो पहले हम इसका एक कैविटी बनाएंगे and around it we have all sand, है ना? Around it we have all sand. Then this process, this casting has, this mold has a vertical passage. इसके पास एक वर्टिकल पैसेज रहता है टेपर्ड का, दैट इज कनेक्टेड विद दिस मोल्ड, जो कि इस मोल्ड के साथ कनेक्टेड है। क्लियर ना? जो कि इस मोल्ड के साथ कनेक्टेड है, और एक सिलेंड्रिकल पैसेज भी रहता है। ओके, तो आप इसको बच्चा, इट इज द फ्रंट व्यू, ये आप ना सामने से जब आप देख रहे हैं तब आपको इस तरीके का दिख रहा होगा। इसके पीछे अगर आप टॉप से देखोगे तो इट इज ए होल बॉक्स फिल्ड विद सैंड, इस पूरे में सैंड है, और यहाँ पे एक ओपनिंग दिखेगी, दैट ओपनिंग इज दिस वन, दैट ओपनिंग इज दिस वन। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, दैट ओपनिंग इज दिस वन, है ना? जब आप टॉप से देखोगे, है ना, टॉप से और कुछ नहीं दिखेगा और आपको सैंड ही सैंड दिखेगा। फ्रंट से अगर आप देखोगे, मैं क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो आपको इस तरीके का मोल्ड दिखेगा। फिर आप मोल्टन मेटल लेते हैं एंड यू पोर दी मोल्टन मेटल इन इट, आप इसके अंदर मोल्टन मेटल को बच्चे पोर कर देते हैं। जैसे ही मोल्टन मेटल आप पोर करोगे तो ये फिल कर देगा इसको, एक्स्ट्रा यहाँ से राइजर से आपको पता लग जाएगा योर कैविटी, योर प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सैंड मोल्ड इज डन। फिर आप मशीनिंग करते हो और आपके पास बच्चे प्रोडक्ट आ जाता है। अब आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है कि एक सैंड लेना है, मॉइस्चर उस सैंड में, सैंड के अंदर फिर आपने क्या बनाया, सैंड के अंदर आपने एक कैविटी बना दी, जो भी आपको कैविटी चाहिए उस शेप की कैविटी आपने सैंड के अंदर बना दी, मतलब उतनी उतनी सैंड वहां से रिमूव कर दी, तो वो कैविटी बन गया। फिर इस कैविटी को आपने फिल कर दिया, फिर उसको सूखने दिया, दैट इज कास्टिंग। तो देखने में इट इज वेरी इजी कि वो सिंपल इस तरीके से है, बट इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग, लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, एंड वो यूज करने के बाद भी वी गेट सम डिफेक्ट्स, कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ मिसमैचेस हमें इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स फिर भी मिलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, so here in this class we will discuss those casting defects. So first I will writing the names of the defects which we are going to discuss. Blowholes, this is the one defect. Open blow, थर्ड पिन होल पोरोसिटी, अभी आप फिलहाल ऐसे ही लिख लें, मैं भी समझाता हूं सारे। पिन होल पोरोसिटी, फोर्थ श्रिंकेज, श्रिंकेज, फिफ्थ मिसमैच, सिक्स्थ कोर शिफ्ट, फिर सोलो में कोर शिफ्ट, ओके, मेटल पेनिट्रेशन, सेवंथ, एट्थ रन आउट, नाइन्थ ओल्ड शट, टेंथ कट एंड वॉशेस, कट एंड वॉश। ठीक है जी, और क्या हो सकता है? कट एंड वॉशेस, मिसमैच। एक्सक्यूज मी सर, यस यस बच्चे। सर कास्टिंग डिफेक्ट्स ये भी फर्स्ट यूनिट में या फिर हम ये सेकंड यूनिट में आ नहीं नहीं, जाएगा? इट इज फर्स्ट यूनिट, वी आर इन फर्स्ट यूनिट ओनली। ओके सर। इट विल टेक दिस वीक बच्चे, ये भी पूरा वीक लग जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे हम ताकि सब क्लियर हो। वी आर नॉट इन हरी, ओके, धीरे धीरे, इट इज फर्स्ट यूनिट, यस सर। 40 years। ठीक है, और बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं सैंड कास्टिंग में, नॉर्मली फॉर सैंड कास्टिंग बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं। So out of these we will deal the best possible 10 defects. Those will be more than sufficient. ठीक है जी, अब देखो एक एक करके चलते हैं। Now just focus on these pictures. ये जो आपकी स्क्रीन पे बच्चे पिक्चर दिख रही है, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। Let me take a pen. This is the
यस पेन। तो यहाँ पे आप बच्चा इस सरफेस को देखेंगे, देखिए कितना रफ सरफेस है ना, है ना। फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप पहले इंप्रेशन में आप देखें तो दिस लुक्स टू अस वेरी रफ। पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या हुआ, इट इज वेरी रफ। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपका क्या हुआ, दैट ऑन सम प्लेसेस द मेटल इज इनफ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल इज इनफ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मूथ सरफेस है एज कंपेयर टू, हाउएवर इट इज रफ, बट एज कंपेयर टू दिस एरिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इट इज रफ, इट इज वेरी रफ। यहाँ पे मेटल नहीं है, यहाँ पे मेटल की कमी है, यहाँ पे मेटल ही नहीं है, दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे देखो इस एरिया में मेटल कम है, यहाँ पे देखो मेटल कितना कम है एज कंपेयर टू द अपर एरिया। यहाँ पे थोड़ा शार्प है, यहाँ पे कंपैरेटिवली इसके यहाँ पे थोड़ा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा खराब है। सिमिलरली फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा मटेरियल निकला हुआ है बाहर को, ये लाइन है मटेरियल की, बट इससे बाहर मेटल निकला हुआ है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाहर मेटल निकला हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ होल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखो कुछ होल्स है, यहाँ पे कुछ होल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो कुछ होल्स है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा मेटल निकला हुआ है ना, दिस इज एक्स्ट्रा। यहाँ पे वी हैव होल्स, यहाँ पे मेटल पूरा नहीं हुआ, अनफिल्ड सेक्शन है ये। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर डिफेक्ट्स। ये सारे क्या है बच्चे, दीज ऑल आर डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स है ना ये सारे, आपको देखने से लग रहा है कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, क्लियर नहीं, देखने से लग रहा है ना हमें डिफेक्टेड है। यहाँ पे हाँ जी देखें, सर। हाँ यहाँ पे देखें बच्चे, एक पिक्चर पे देखें, यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व करेंगे अगर हम, तो ये ओपन सरफेस पे, बाहरी सरफेस पे ही इतने बड़े होल्स हैं, इट हैज होल्स इन इट, है ना। बाकी थोड़ा शार्प लग रहा है बट इट हैज होल्स ऑन इट सरफेस, ओपन सरफेस इटसेल्फ। इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें, तो यहाँ पे देखो होल है, कितना बड़ा होल है ये, एंड इट इज ऑन सरफेस, इट इज मोर और लेस स्फेरिकल। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी होल है, बट वो फ्लैटर ट्रेजेक्टरी का आ गया है, थोड़ा सा स्लाइड फ्लैट। अब थोड़ा सा नीचे देखो, यहाँ पे भी आपको होल देख रहे होंगे, दीज आर होल्स बट ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, डाया कम है इनका, डायमीटर इज स्मॉल। तो ये चीजें ऑब्जर्व करो अभी आप, सिर्फ एक प्रोडक्ट था उसके ऊपर ऐसा है। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े होल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। इस सरफेस पे देखो, ये प्रोडक्ट बनाया था आपने कास्टिंग से, तो यहाँ पे हर तरीके का होल है, बाहर भी है, छोटे छोटे होल्स भी हैं। ओके, ये देखो, ये एक होल के ऊपर एक छोटी सी सरफेस है, वेरी थिन सरफेस ऑन द होल, होल के टॉप पे द सरफेस इज वेरी थिन। ओके, ये रैंडम शेप आ गया। अच्छा, इस चीज से क्या आप अग्री कर रहे हो कि ये जो आपको सरफेस पे दिख रहे हैं होल्स, ये एक्चुअली में एक प्रोडक्ट था ऐसे। अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये ऐसे प्रोडक्ट रहा होगा, और फिर उसको मैंने बीचों बीच ऐसे कट कर दिया है, जस्ट टू प्रेजेंट यू, इट इज द कट सेक्शन, इट इज द कट सेक्शन। एक पूरा प्रोडक्ट था, उसको मैंने कट कर दिया, मतलब इस तरीके से था ये पूरा, है ना। फिर मैंने इसको बच्चा बीचों बीच यहाँ पे कट कर दिया। जब कट कर दोगे तो आपको कट सेक्शन ऐसे दिखेगा, और तब आपको ये होल्स दिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है बच्चा, दैट दीज होल आर इनसाइड द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के अंदर है होल्स, आपको नेकेड आई से बाहर से नहीं दिख रहे हैं। ये चीज थोड़ा सा क्लियर करो, समझ गई, समझ आया कुछ। यस सर। जैसे ये है, इसके आपके बाहर दिख रहे हैं, अब इस प्रोडक्ट के अंदर भी होल्स होंगे, वो आपको नहीं दिख रहे। वो कब दिखेंगे, जब होल की जो सरफेस होगी उसको मैं कट कर दूंगा, तब आपको वो होल्स दिखेंगे, क्लियर ना, जैसे इसमें दिख रहे हैं। तो होल्स बच्चे देखो, 3 तरीके के होल हो गए फिर अभी तक जो अपने देखे। एक होल, ये जो मुझे आउटर लगा था ना सरफेस है, कि ये केस कम हो जाएगा यहाँ पे,
लेकिन वो म्यूट करो बच्चे, म्यूट करो, सब सुनने दो हमारा केस, म्यूट करो। यहाँ पे देखो कुछ सरफेसेस, कुछ होल इसकी टॉप सरफेस पे होंगे, ओपन सरफेस पे, है ना। और ये जो होल्स है बच्चे, ये क्लोज, ये अंदर है, फिर मुझे कट करके देखना पड़ा, है ना। ये इनसाइड वाले होल है। और कुछ होल आपने देखे थे वो बहुत छोटे छोटे होल्स थे, बहुत छोटे छोटे होल्स थे। अब यहाँ पे देखो, ये किसी प्रोडक्ट की टॉप सरफेस है, तो टॉप सरफेस आप देख रहे होंगे, बाकी जगह तो बहुत अच्छे से फिल हो गया है, बाकी जगह तो फिल है, बट कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे मेटल बच, ये अनफिल्ड सेक्शन रह गए, ये दिस इज अनफिल्ड सेक्शन। सिमिलरली ये भी वही होल्स दिखा रहे हैं, ये अनफिल्ड सेक्शंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये अनफिल्ड सेक्शन रह गए यहाँ पे, है ना, ये रिंग रिंग टाइप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये सारे डिफेक्ट पढ़ने हैं, अभी हमने एक एक करके देखेंगे। तो ये आउटर बॉडी है इसकी, दिस इज गुड, यहाँ तक जा रहा था, बहुत अच्छा था, ऐसे होना चाहिए था शार्प। बट आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मटेरियल प्रोजेक्टेड है, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ, है ना। या शेप ऐसी चाहिए थी, वो शेप ऐसे ही आ रही है सिर्फ। ओके, तो ये भी एक प्रोडक्ट है गियर टाइप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टॉप सरफेस है वो कितना पैची सा बना हुआ है ना, कुछ अलग ही लग रहा है, स्मूथ होना चाहिए। इंटरेस्टिंग, यहाँ ये दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 पूरा फिल हो गया, पार्ट 2 फिल हो रहा है, बट जहां पे दोनों का फ्यूजन होना था वो जगह अनफिल्ड रहेगी। इफेक्ट, इट शुड बी ए सिंगल सरफेस, पर दो सरफेस बन गई, एक सरफेस ये बन गई है, एक सरफेस ये बन गई है, तो ये भी एक डिफेक्ट है। अभी हम देखेंगे इन सारे डिफेक्ट्स को। ओके, यहाँ देखो ये रिंग टाइप कोई अलॉय व्हील है, उसमें देखो अनफिल्ड सेक्शंस रह गए, तो दीज आर ऑल डिफेक्ट्स, ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो कि जब आप सैंड कास्टिंग से कोई प्रोडक्ट बनाते हो, क्रैक्स आ गए हैं सरफेस के ऊपर, जब आप सैंड कास्टिंग से कोई सरफेस बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो कहीं ना कहीं, या कास्टिंग से कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ये देखो क्रैक्स हैं, दीज आर दी क्रैक्स ऑन द सरफेस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं। अब क्यों आते हैं, क्या करें कि ये नहीं आए, वो सब हम ये देखते हैं। आपने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, है ना, ये नाम है इन सब डिफेक्ट्स के। तो इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, देन वी विल ओपन द नेक्स्ट पेज। सेव हो जाए, यस, कास्टिंग इफेक्ट, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे अभी, वन डेस्कटॉप पे सेव। देखो अब एक एक करके डिफेक्ट पे हम पढ़ते हैं, डिफेक्ट पे हम, ठीक है, न्यू पेज। तो सबसे पहले, अब आपने नोट कर लिए होंगे, मुझे बताते रहना। सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्लो होल्स। अब ये जो ब्लो होल्स हैं, ओपन ब्लोज, ओपन ब्लो एंड पिन होल पोरोसिटी, ये जो तीनों डिफेक्ट है ना बच्चे, दीज 3 डिफेक्ट्स अकर्स because of more or less the common reason, and that reason is, that reason is, just a minute, that reason is gas entrapment, that reason is gas entrapment। अगर मोल्ड के अंदर जो गैसेस डेवलप हो रही है, अगर वो आपने मोल्ड से बाहर नहीं निकाली, then that could lead to a defect out of these 3। इन तीनों में से कोई एक डिफेक्ट हो सकता है। कैसे, अब मान लीजिए ये है आपके पास मोल्ड, आई एम नॉट मेकिंग दी स्प्रू एंड अदर एरियाज, दैट इज अंडरस्टूड कि स्प्रू तो हो गई। तो ये मान लीजिए मोल्ड है आपका, है ना, और मोल्ड के अराउंड में क्या होगा, मोल्ड के अराउंड में होगा सैंड,
मोल्ड के अराउंड में वी हैव सैंड, अराउंड इट. यस, वी हैव सैंड अराउंड इट. ओके, और इस सैंड में मैं बना ही देता हूँ, मन नहीं मानता है बार बार. ये स्प्रू हो गया, दिस इज दी राइजर एरिया. ठीक है जी, ये हो गया. इट इज क्लियर टू अस. अब एज सुन एज, इफ, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ बच्चे, उन पे ध्यान देंगे आप. इफ यू हैव rammed the surfaces hard, rammed the sand very hard. कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो आप बताना आप अग्री कर रहे हो कि नहीं. दूसरा, इफ क्ले कंटेंट इज वेरी हाई, वेरी हाई. इफ molten metal has gases absorbed in it. If gating system या sprue या gating system was faulty, okay, vents were not proper, इनमें से कोई सा भी रीजन हो सकता है प्रॉपर. अब देखिए, अब आपने क्या किया बच्चे, आपने जो मोल्टन मेटल था आपका, वो पोर किया, वो पोरिन बेस जाएगा, स्प्रू में जाएगा. जैसे ही इसके अंदर गया, ये मोल्ड को इसने फिल कर दिया, एक्स्ट्रा यहां से आपको दिख गया. दैट इज डन, योर जॉब इज ओवर नाउ. अब क्या हुआ, जैसे ही ये हाई टेम्परेचर मेटल इस सैंड मोल्ड के कांटेक्ट में आएगा. यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे सैंड मोल्ड है ना हमारे पास, वी हैव सैंड मोल्ड हियर. जैसे ही वो सैंड मोल्ड के कांटेक्ट में आएगा, सैंड मोल्ड इज व्हाट, सैंड, और सैंड के अंदर हमने मिलाया था मॉइस्चर. तो जैसे ही वो हाई टेम्परेचर इस सैंड मोल्ड के कांटेक्ट में आएगा, व्हाट विल हैपन, जो मॉइस्चर होगा यहाँ पे तो मॉइस्चर जो कंटेंट होंगे, वो क्या करेंगे, दे विल इवेपोरेट, दे विल ट्राई टू इवेपोरेट. वो है ना, वो ये आ गया मॉइस्चर कंटेंट. अभी बाहर निकलना चाहेंगे, बट आपने सैंड की रैमिंग इतनी हार्ड कर रखी है, जरूरत से ज्यादा हार्ड कर दी है, कि ये रैमिंग की है आपने, तो अब आपको गैप्स दिख रहा होगा सैंड के पार्टिकल्स में. ओके, बट आपने रैमिंग इतनी ज्यादा हार्ड कर दी है उस एरिया में, कि जो वॉइड्स थे, जो सैंड की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का क्या नाम था, परमिएबिलिटी, वो आपने जीरो कर दी, वो आपने बहुत कम कर दी. परमिएबिलिटी किया था ना, परमेबिलिटी आपने बहुत कम कर दी. इट इज गुड, ये बेकार हो गया, परमिएबिलिटी नहीं है. और दूसरा, जो मोल्टन मेटल, जब मेटल हमारा मोल्टन कंडीशन में होता है, इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द आउटसाइड गैसेस, तो वो मोल्ड में यहाँ पे रहेंगी. दूसरा, ये वाला हमने देख लिया, कहाँ गया, ये वाला हमने देख लिया. क्ले ज्यादा कर दी तब भी परमिएबिलिटी कम हो जाती है, रैम ज्यादा कर दिया. अब स्प्रू मैंने बताया था कि स्प्रू आप टेपर्ड बनाते हैं ताकि गैसेस एंट्रैप ना हो. अब आपने बना दिया स्प्रू सिलेंड्रिकल पूरा, तो एयर को स्पेस मिल जाएगा अंदर आने का, तो एयर भी अंदर आ गई है इसके साथ. अब इतनी सारी गैसेस हैं, सम गैसेस विल ट्राई टू क्या बोलते हैं, एस्केप फ्रॉम दी राइजर, पर उतनी देर में मेटल भी तो पोर हो जाएगा, हम वेट थोड़ी करेंगे, है ना, क्योंकि ओपन टू आपका एटमोस्फेयर है. तो जैसे ही मेटल पोर हो जाएगा, तो या तो वेंट्स बनाओ, वायर लेके ऊपर वेंट बनाओ इसके, कि ये गैसेस यहां से एस्केप आउट हो जाए. और वो भी तरीके से नहीं बनाई थी, तो ये गैसेस इनसाइड द मोल्ड रह जाएंगी. और अगर ये इनसाइड द मोल्ड रह गई, तो जब ये मोल्ड पूरा सॉलिडिफाई होके आप बाहर निकालेंगे बच्चे, तो आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट था, दिस इज द डिजायर्ड वन, ये प्रोडक्ट चाहिए था आपको, बिल्कुल ऐसा. आपको शेप और साइज तो मिल गया होगा, जैसा आपको चाहिए था वैसा आपको शेप एंड साइज तो अचीव हो गया होगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ गैसेस एंट्रैपमेंट की वजह से, जब वो निकलेंगे ना गैसेस, तो कुछ उसकी सरफेस के ऊपर,
कुछ उसकी सरफेस के ऊपर और कुछ होल्स, कुछ तो जो गैसेस निकल जाएंगी वो तो सरफेस पे होल बना देंगे, और जो गैसेस बचे एंट्रैप्ड हो जाएंगी वो इनसाइड दी सरफेस यू विल गेट सम होल्स, क्योंकि गैस है ना, गैस की जगह मेटल को होना चाहिए था। अब मेटल तो फिल हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे तो गैस था, एंड गैस इज हॉलो, वो हॉलो स्पेस क्रिएट, देखिए आपके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे होल्स बन जाएंगे, और कुछ होल आप जो जो आउटर सरफेस पे होंगे उन सरफेस को मैं कहता हूं बच्चे ओपन ब्लो, and those holes which are inside the surface, inside the product, and now and not directly visible to us, उनको हम बोलते हैं blow holes, and those holes which are very small in diameter, small diameter में होते हैं, उन holes को मैं कहता हूं those holes are called as the pinhole porosity, that defect is called as the pinhole porosity। अब स्मॉल क्यों बनाए, बड़ा क्यों बनाए, है ना, ये होल्स की शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, अभी हमने देखा रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है ना। अब पिन होल ये छोटे छोटे क्यों बने, व्हाई दीज आर ऑन इन स्मॉल साइज, बिकॉज एक स्पेसिफिक गैस है, जब मॉइस्चर हमारा कूल डाउन होगा तो कुछ गैसेस में रिलीज होगा, और उनमें से एक गैस है हाइड्रोजन, and hydrogen had some pinching effect, because of that effect, that pinching effect क्या होता है, जब हाइड्रोजन की गैस के कारण जो होल बनेगा वो बहुत कम डायमीटर का बनता है। So this pinhole porosity defect is caused primarily because of the hydrogen gas। ठीक है, और गैसेस जो इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है या मेटल अपने साथ ब्लो होल्स बनेंगे, अगर वो आपको दिख रहे हैं सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर तब ओपन ब्लोज बोल दूंगा, नहीं दिख रहे हैं आपको, उसको कट करके या टेस्ट करके आपको देखना पड़ रहा है तो उनको मैं ब्लो होल्स बोलता हूं। ठीक है जी, रेमेडी क्या है, कैसे हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम देम, तो सिस्टम, उसी को लिख दो, प्रॉपर रैमिंग शुड बी देयर, है ना, रैमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, गेटिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, गेटिंग सिस्टम शुड बी प्रॉपर, है ना, गेटिंग सिस्टम, ओके, गेटिंग सिस्टम शुड बी प्रॉपर, ओके, वेंट्स प्रॉपर बनाने चाहिए हमें, क्ले एप्रोप्रिएट यूज करो, क्ले का जो कंटेंट है उसको रिड्यूस्ड में यूज करो, एप्रोप्रिएट यूज करो। सो दीज आर दी पॉसिबल रेमेडी फॉर दीज डिफेक्ट्स। इज इट क्लियर, क्लियर हुए ये तीनों डिफेक्ट, आर दीज डिफेक्ट्स क्लियर टू एवरीवन? ये डिफेक्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. एनी डाउट इन दीज थ्री डिफेक्ट्स यू मे आस्क, नहीं आगे चलते हैं फिर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट, अब बच्चे जैसे ये एक प्रोडक्ट, एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाता हूं मैं, क्या है ये कौन जगह है देखिए, पता हुआ ये अरे ये डीएम नहीं पता हुआ हम डीएम म्यूट लोग करो हैं। बच्चे, म्यूट करिए, म्यूट कीजिए दोस्त। अरे यार ये बच्चे एक सरफेस था, मतलब ये फ्रंट व्यू है, टॉप से अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से है, आपको सरफेस के ऊपर होल दिखाई दे रहे हैं कहीं दो जगह, तो दीज आर ओपन होल्स, ओपन ब्लोज, ओपन होल है, ठीक है। अब बच्चे कहीं कहीं क्या होगा, ड्यूरिंग द कास्टिंग एक आधे होल के ऊपर ना एक मेटल की लेयर भी आ जाएगी, बहुत थिन लेयर की मेटल की भी आ सकती है, तो इस तरीके का कोई कोई होल है जो कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ वेरी थिन मेटल लेयर, मैंने एक आपको डायग्राम में भी दिखाया था, इसको मैं बोल देता हूँ ब्लिस्टर, 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 बस यही बताना था इसमें, इसको मैं बोल देता हूँ ब्लिस्टर। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट था हमारा 4 नंबर पे, कौन सा डिफेक्ट था बताओ?
4 नंबर पे वी हैड, किसी ने लिखा है? किसी ने लिखा? श्रिंकेज। 4 नंबर श्रिंकेज, 4 नंबर पे था बच्चे श्रिंकेज। तो देखो श्रिंकेज कैसे होगा, श्रिंकेज मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले आपको। इन केस ऑफ द श्रिंकेज डिफेक्ट व्हाट हैपेंस, श्रिंकेज डिफेक्ट व्हेनेवर लिक्विड सॉलिडिफाइज, बहुत बार डिस्कस हो चुका है अब ये, जब लिक्विड बेटा सॉलिड बनता है, लिक्विड श्रिंकेज होता है, फिर लिक्विड सॉलिड श्रिंकेज होता है, देन सॉलिड सॉलिड श्रिंकेज होता है। ओके, सो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन 3 तरीके से श्रिंकेज होती है। तो ये दोनों तो हम कंपेंसेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजर, और ये हम कंपेंसेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रिंकेज अलाउंस। बड़ा बना देते हैं ना पैटर्न को एज पर द नीड, बड़ा है चेंज कर देते हैं उसके साइज को। तो अगर आपने बच्चे राइजर प्रॉपर नहीं बनाया, राइजर का डिजाइन अगर आपका प्रॉपर नहीं था, राइजर was not properly designed, was not properly designed, या अलाउंस आपने अच्छे से नहीं दिया, अलाउंसेस वर नॉट प्रॉपर, है ना, या पोरिंग जो मेटल आपने पोर किया है वो पोरिंग मेटल ठीक नहीं है, उसका टेम्परेचर, है ना, पोरिंग मेटल एडिक्वेट नहीं था, टेम्परेचर उसका ठीक नहीं था, अच्छे से उसको आपने मेल्ट नहीं किया था। तो इन सब रीजन से देयर आर चांसेस कि जब आप पोरिंग करेंगे, ये पोरिंग बेसिन, दिस इज प्रूव, दिस इज दी मोल्ड कैविटी। ओके, तो शुरू में तो ये पूरा फिल हो जाएगा, शुरू में जैसे आप पोरिंग करेंगे इट विल कंप्लीटली फिल, बट एज इट विल ट्राई टू सॉलिडिफाई, जैसे ये बच्चे सॉलिडिफाई होने शुरू करेगा, सो मेटल विल श्रिंक, मेटल जो है वो हमारा श्रिंक करना शुरू करेगा, है ना। तो श्रिंक करते करते अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कुछ सरफेसेस से मेटल फिल होने से रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके का डिफेक्ट बन जाएगा, ये इसको हम कहते हैं श्रिंकेज डिफेक्ट, दिस इज नोन एज द श्रिंकेज डिफेक्ट। ओके, सो दिस इज श्रिंकेज। हाँ जी, 3 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज एक बार समझा दो। हाँ फिर से समझा देते हैं बच्चे। जब लिक्विड से सॉलिड बनता है ना हमारा पूरा मेटल, ये 3 कंडीशंस होंगी। पहले बच्चे आपने, ये लिक्विड है, ये मोल्ड है, इसको बच्चे आप पोरिंग टेम्परेचर पे पोर करते हो, और पोरिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, तो पहले क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम के केस में मान लो ये 750 पोर किया, तो पहले से मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा, उसमें कुछ श्रिंकेज होगा, बट द स्टेट ऑफ द लिक्विड मेटल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, अभी भी वो लिक्विड ही है। फिर मेल्टिंग के बाद से अगर प्योर एलॉय है तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे आएगा वो पूरा सॉलिड बन जाएगा, बट प्योर तो होता नहीं, एलॉय में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, और आप एलॉइंग करते हैं, प्योर मेटल तो यूज करते नहीं। तो जैसे जैसे वो लिक्विड से धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो सॉलिड बनना शुरू होगा, इट विल ट्राई टू बी सॉलिड। तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे सॉलिडिफिकेशन तो हो रहा है, बट द मेटल इज इन लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट। यहाँ पे लिक्विड भी होगा कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट हमारा सॉलिड भी होगा, तो यहाँ पे भी कुछ सॉलिडिफिकेशन वो हुआ, श्रिंकेज हुआ। देन और जैसे जैसे टाइम चलता चला जाएगा, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, तब ये सॉलिड बन चुका होगा पूरा, तब ये पूरा सॉलिड बन चुका होगा, है ना। दिस इज इट विल कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर ऑल्सो ना, रूम टेम्परेचर पे भी तो आएगा बच्चे, तो उस पे भी हीट लॉस तो हो रहा है, फेज चेंज सिर्फ एक में हुआ, बट हीट लॉस इसमें भी हो रहा है और हीट लॉस इसमें भी हो रहा है,
इसमें भी तो हीट लॉस हो रहा है ना, बट फेस चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड ही है। फेस चेंज सिर्फ इसमें हुआ था, लिक्विड से सॉलिड में, है ना। इसमें भी हीट लॉस हो रहा है, बट फेज इज स्टिल सॉलिड, बट हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, और उसके कारण भी एक श्रिंकेज होता है। तो इस स्टेज में भी श्रिंकेज होगा, इस लेवल पे भी श्रिंकेज होगा मेटल में, इस लेवल पे भी श्रिंकेज होगा मेटल में, दूसरा, और इस लेवल पे भी मेटल धीरे धीरे श्रिंक होगा। तो अगर आपने ये कंपेंसेट नहीं किए तो अल्टीमेटली मेटल कम रह जाएगा फिल होने से, और वो एक डिफेक्ट बन जाएगा, दैट विल मेक अ डिफेक्ट। रेमेडी कैसे करें इस चीज को पूरा, आप राइजर प्रॉपर लगाएं, जैसे ही कम होगा राइजर से मेटल फॉल बैक करके इस स्पेस को फिल कर देगा। तो आप राइजर लगाएं अच्छे से, है ना। अलाउंसेस प्रोवाइड करें अपने पैटर्न के ऊपर, श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड करें, है ना। पोरिंग जो पूरा गेटिंग सिस्टम है जो उसको फिल कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा डिजाइन करें, तभी इस डिफेक्ट से यू कैन प्रिवेंट, यू कैन सेव। ओके ठीक है बच्चे, आगे समझ, तीनों लेवल क्लियर हैं, तीनों स्टेजेस, तीनों लेवल्स क्लियर। नेक्स्ट चलें, आगे चलें, आगे तभी चलेंगे जब क्लियर होगा। क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, ओके। अब देखिए बच्चे, आइडियली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो मोल्डिंग बॉक्स होते हैं, एक कोप एंड ड्रैग। सो दिस इज ड्रैग, ये हो गया हमारे पास ड्रैग। अब जब आप कास्टिंग करेंगे ड्रैग, फिर इसको आप एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो फ्रंट व्यू बना रहा हूं, अब सिर्फ एक के ऊपर एक रखेंगे बच्चे, तो ये ऐसे रखा जाना चाहिए, इट शुड बी प्लेस लाइक दिस। इसके अंदर जो कैविटी है, इसके अंदर, मैं इसको सैंड से फिल कर देते हैं फिलहाल। इसके अंदर जो ये पूरा सैंड हो गया, सैंड था इन दोनों में, ये पूरा सैंड से फिल हो गया, और अंदर हमने मोल्ड पैटर्न रखा था वो रिमूव कर दिया। तो ये बन गया बच्चे हमारे पास एक मोल्ड, एंड दिस इज द पार्टिंग लाइन, ये पार्टिंग लाइन है, ये जो यानी कि ये वाली लाइन होगी जो इन दोनों बॉक्सेस को सेपरेट कर रही है, पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। ओके, यहां से ऊपर से फिर मेटल आप पोर करेंगे यहां से स्प्रू के कारण, स्प्रू से फिर इसको फिल कर देगा। अब आपने ये बहुत अच्छे से किया, फिल किया, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया। बहुत अच्छे से आपने फिल किया, बहुत तरीके से फिल कर दिया, और ये प्रोडक्ट बन गया। सब कुछ बहुत अच्छे से किया आपने, वेंट वगैरह बना दिए, सब कुछ बना दिए, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब आपने नीचे वाला मोल्डिंग बॉक्स तो ठीक रखा, नीचे वाला रखा जाएगा, है ना। इस पे हाफ जो होगा मोल्ड का एरिया वो इसके अंदर होगा, ऐसे ये वाला, दिस वन लाइक दिस, ये ऊपर वाला एरिया होगा। फिर जब आपने बच्चे दूसरा वाला मोल्डिंग बॉक्स जब आपने रखने लगे, तो थोड़ा सा आपसे गलती से वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आपसे वो गलती से शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आपसे वो गलती से ये शिफ्ट हो गया। होना चाहिए था ये एक के ऊपर एक दूसरा आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, बहुत स्लाइटली यहाँ से आपसे मिसमैच हो गया, इतना अमाउंट मिसमैच हो गया, तो यहाँ से कम रह गया तो यहाँ से बाहर निकलेगा। सो दिस इज मिसमैच। अब जो ऊपर वाला जो मोल्ड था वो भी तो उतना ही मिसमैच हो जाएगा जितना बाहर मोल्डिंग बॉक्स हुआ है, वो भी मिसमैच हो जाएगा। अब जब आप इसको फिल करेंगे, जब फिल करने के बाद अपनी कास्टिंग को आप बाहर निकालेंगे, तो यू विल रियलाइज कि भाई हमने तो सब कुछ अच्छे से किया था, बट स्टिल कास्टिंग आपकी एक्यूरेट नहीं बन पाएगी, कास्टिंग आपकी एक्यूरेट नहीं बन पाएगी। तो जब आप इसको सैंड से निकालेंगे, सारा कोलैप्स वगैरह करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि डिफेक्टेड बन गया, इस तरीके का बन गया। क्लियर ना, चाहिए था ऐसा, चाहिए था बिल्कुल रेक्टेंगुलर, और बन गया कैसा, इस तरीके का। दिस वाज रिक्वायर्ड,
ये रिक्वायर्ड था, बन गया ऐसा। सो इट इज मिसमैच। क्लियर हो गया? मिसमैच। इसी तरीके से फिफ्थ मैच, इसी तरीके से हमने कोर मेकिंग प्रोसेस देखा था, कोर प्लेसिंग प्रोसेस देखा था, कि जहां पे मोल्ड को रखने के लिए, कोर को रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस आप देते हैं पैटर्न के ऊपर कोर प्रिंट्स की हेल्प से, और वो कोर की सीट प्रोवाइड कर देता है। तो जब आप अब इस केस में कोर को रखेंगे, अब आपने कोर रखना था, कोर रखते टाइम आपसे क्या गलती होगी? रखना था कोर को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे इस तरीके से कोर को प्लेस करना था आपने मोल्ड के अंदर, बट केयर ना करते हुए आपने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा सा टिल्ट हो गया। यहाँ पे तो ठीक बिठाया, यहाँ पे आपने इस तरीके को माइनर टिल्ट दे दिया, तो इट इज ए डिफेक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर आपको होल चाहिए था राइट सर्कुलर, आपको 90 डिग्री वाला होल चाहिए था, बट जो प्रोडक्ट बनेगा अब वो थोड़ा सा टेपर्ड होल बन जाएगा। सो दिस डिफेक्ट इज बचे कोर शिफ्ट। जब आप कोर को रखने में कुछ एरर कर देते हैं तब डिफेक्ट जनरेट होता है हमारा कोर शिफ्ट। दिस इज कोर शिफ्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रन आउट। 8th is cold shut। 8th is cold shut। ओके, अब देखिए बच्चे, अब मान लीजिए आपने दो केस लेते हैं। So next पहले, is metal penetration. ठीक है बच्चे, वो भी बताता हूं। मेटल पेनिट्रेशन, कोल्ड शट एंड दिस रन आउट, तीन डिफेक्ट लेते हैं अब। मेटल पेनिट्रेशन 9th लिख लेते हैं इसको, मेटल पेनिट्रेशन। अब देखिए बच्चे, आपने मोल्ड बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आपने मोल्ड बनाया है, बट वी नो दैट द नेचर ऑफ द सैंड इज पोरस। हमारा जो सैंड है उसका जो नेचर होता है दैट इज पोरस। पोरस मीन्स कि उसके जो पार्टिकल्स हैं आर इरेगुलर इन शेप, और उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप्स होता है, कुछ ना कुछ गैप्स होता है। क्ले आ जाएगा कहीं कहीं, अदरवाइज कुछ ना कुछ गैप रहेगा, और वहां से कुछ भी फ्लूइड जो है, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो, वो बाहर निकल सकता है। तो आपने बच्चे मोल्ड बनाया, अब इस मोल्ड के विसिनिटी में क्या है? वी हैव सैंड ना। इस मोल्ड के विसिनिटी में वी हैव सैंड, अराउंड इट वी हैव सैंड। तो आप जब मोल्टन मेटल को बच्चे इसके अंदर पोर करोगे, व्हेन यू ट्राई टू पोर द मोल्टन मेटल इन इट, वो while filling the mold area, are there that from some of the pores that metal may escape out, इनसे वो बाहर आ सकता है। तो प्रोडक्ट ऐसा था रिक्वायरमेंट, तो बट इसकी सरफेस पे आप देखेंगे कहीं कहीं पे कुछ मेटल बाहर आ रखा होगा कहीं कहीं से, फिर आपको मशीनिंग करना पड़ेगा टू रिमूव इट। सो इट इज मेटल पेनिट्रेशन। अगर आपने पोरोसिटी जरूरत से ज्यादा कर दी, ज्यादा गैप छोड़ दिया, तो मेटल बाहर आ जाएगा। सो पोरोसिटी शुड ऑल्सो बी एडिक्वेट, जितना हमें रिक्वायरमेंट है। फिर देखते हैं बच्चे रन आउट एंड कोल्ड शट। अब रन आउट में क्या है? आपने मोल्ड बनाया, आपने बच्चे मोल्ड बनाया, और उस मोल्ड को आप फिल कर रहे हो। दिस इज दी मोल्ड, स्प्रू एंड ऑल यहाँ पे कनेक्टेड है। एक दूसरा मोल्ड है, अब इसके अंदर मोल्ड जो है उसका लेंथ ज्यादा है, उसका साइज ज्यादा है, तो आपने दिमाग लगाया, ये हो गया स्प्रू एंड ऑल। अब आप बच्चे पोर कर रहे हो, व्हेन यू आर पोरिंग, अब आपने पोर किया। अब पोरिंग करने के लिए मेटल को आपने एनफ हीट नहीं किया, पोरिंग टेम्परेचर तक नहीं गए, आपने बस मेल्ट किया और पोरिंग स्टार्ट कर दी। तो क्या होगा बच्चा? देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो पूरा फिल होने से पहले ही मोल्टन मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो सकता है ना। या अगर लेंथ ज्यादा है, अगर आपके प्रोडक्ट की लेंथ ज्यादा है, तो आप बोलेंगे मैं दो जगह से मेटल को पोर कर सकता हूं।
वेरी नाइस, वेरी गुड। तो यहाँ से मेटल स्टिल, बट आपने उसको टेम्परेचर को, मोल्डिंग टेम्परेचर को या रनर को इतना ज्यादा फॉल्टी बना दिया कि ये एक स्ट्रीम गई मेटल की, यहाँ से भी मेटल आएगा, यहाँ से भी मेटल इसके अंदर फिल होगा, ये भी जा रहा है, बट दोनों के फ्यूजन से पहले ही दोनों में मेटल सॉलिडिफाई हो गए, दोनों ही मेटल सॉलिडिफाई हो गए। तो इस तरीके की कास्टिंग में जहां पे अनफिल्ड सेक्शन रह जाता है उसको हम कहते हैं रन आउट डिफेक्ट। और जब दो स्ट्रीम्स जाती हैं हमारी मेटल्स की इन ऑर्डर टू फिल द कैविटी, स्टिल दे डू नॉट फ्यूज टुगेदर, उस तरीके के डिफेक्ट को वी कॉल एज द कोल्ड शट। ओके, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने पोरिंग टेम्परेचर रीच नहीं किया, मेल्टिंग करके ही आप डालने लग गए, तो वो तो ठंडा होगा ही ना। पोरिंग टेम्परेचर तक जाओ, पहले वो मेल्टिंग तक आएगा, फिर वो ठंडा होने लगेगा, और जब तक वो मेल्टिंग तक आएगा आपके मोल्ड तक मेटल पहुंच चुका होगा, है ना। या दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, और कोई बताएगा और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि आपने बच्चे पोरिंग तक तो ठीक किया सब कुछ, बट आपने जो रनर वाला एरिया था, जो रनर वाला स्प्रू था, वो मोल्ड से भाई इतना दूर बना दिया, मेटल हैज टू ट्रेवल लॉट ऑफ डिस्टेंस, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा, तो चांसेस है ना कि वो पूरा फिल करने से पहले ही ठंडा हो जाए, इतना दूर ही बना दिया। आप यहाँ से पोरिंग स्टार्ट करो ना, तभी तो पहुंच पाएगा वो टाइमली, है ना। सिमिलरली दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या बोलते हैं, वैलिड टू दिस डिफेक्ट कोल्ड शेट, यहाँ पे भी वो चीज वैलिड है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, ये दो स्ट्रीम से आके मेटल अगर फ्यूज नहीं हो पाता है तो उस डिफेक्ट को वी कॉल इट एज द कोल्ड शट डिफेक्ट। ओके, 10th देखते हैं हम, 10th डिफेक्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं आज का, दैट इज द 10th वन। Am I live? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 10th में देखते हैं हम। 10th में क्या है बच्चे, हमारे पास प्रोडक्ट है, आपने बच्चे मोल्ड बनाया, आपने देखिए बच्चे मोल्ड बनाया, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये कोप वाला एरिया है एंड दिस इज द ड्रैग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे वो मोल्डिंग बॉक्स है, मोल्डिंग बॉक्स नहीं, यहाँ पे आपका मोल्ड है, एंड दिस मोल्ड इज कनेक्टेड विद स्प्रू, और वहां पे राइजर है, वो सब आपको पता है। अब बच्चे आपने क्या किया, आपने जो मोल्ड बनाया है, और मोल्ड के अंदर मेटल जहां से एंटर होता है दैट इज गेट, गेट, और यहाँ पे आएगा रनर, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं ना हम रनर, ये इसको बोल देते हैं रनर, और ये वाला जो एरिया है इसको बोल देते हैं हम गेट। अब ये आपने इतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड किया, दीज हैव लेस स्ट्रेंथ, रैमिंग अच्छे से नहीं की, कटिंग आपने बहुत ही रफ कर दी, स्ट्रेंथ आपने प्रोवाइड नहीं की, पहला। दूसरा, जो मोल्टन मेटल आप पोर कर रहे हो वो बहुत फास्टली पोर कर रहे हो, दो दो गलतियां कर रहे हो, एक गलती करते हैं तब भी बच जाते हैं, दो दो कर रहे हो अब आप भाई इसमें, मोल्टन मेटल को बहुत फास्ट रेट से आप पोर कर रहे हो, तब क्या होगा बच्चा, अब मोल्टन मेटल के अंदर तो वो आ गया ना, फास्ट हो गया, ये एनर्जी आ गया इसके अंदर एक्स्ट्रा, तो बच्चा इतनी एनर्जी से इस रीजन हो रहा है। अब भाई आपकी जो कमजोरी है, अगर कोई इसी उसी को टारगेट करे तो आप तो एक्सप्लॉइट हो, आप तो बकल हो जाओगे ना उस कंडीशन में, है ना। उससे थोड़ी देर लड़ोगे, फिर अल्टीमेटली क्योंकि आपकी वीकनेस तो वो है ही, या तो उसको स्ट्रॉन्ग करो, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो जैसे ही वो हाई स्पीड से आएगा ना, तो जो गेटिंग वाला एरिया है हमारा यहाँ, और ये जो मेटल था हमारे पास येलो कलर का, ये यहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा अंदर तो जाएगा, ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि हमने तो गेट ओपनिंग तो प्रोवाइड कर ही रखी है ना, ओपनिंग को थोड़े, ओपनिंग इज देयर, ओपनिंग इज देयर,
तो ओपनिंग तो है, वो तो अंदर तो जाएगा बच्चा, बट यहाँ जो वीकर एरिया, जो गेटिंग वाला जो एरिया है, यहाँ से वो थोड़ा सा बाहर लग जाता है। लग जाएगा जब बाहर आ जाएगा, तो ये को वर्क प्रोडक्ट के अंदर ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन भी आपको दिखेगा। मतलब ऐसा चाहिए था, सॉरी, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन भी आपको दिखेगा। अब क्योंकि मेटल यहाँ पे ग्रेविटी से आ रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन ड्रैग वाले एरिया में आपको ज्यादा दिखता है, कोप में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उड़ के थोड़ी जाएगा मेटल, विद ग्रेविटी वो यहाँ पे कट लगेगा और यहीं से वो बाहर आने की कोशिश करेगा मेटल। सो दिस इज नोन एज, इसको कह सकते हैं कि कट हो गया यहाँ से, या वो वॉश अवे हो गया सैंड। यहाँ पे जो सैंड लगा था वो वॉश अवे हो गया, दैट इज इट्स नेम इज, देन डिफेक्ट इज कट एंड वॉश। कट एंड वॉश is the types of defects which we have discussed in this lecture. Any doubt? Any doubt? Any doubt? नो सर। Doubt? सर लास्ट वाला रिपीट कर दोगे? Oh.